घर जिसे लोग बड़े ही प्यार से संजोते हैं, जिसमें लोग अपनों के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते हैं। घर जो हर इंसान की पहचान है। मान लो अगर वही घर, वही सपनों का घर आपकी जान का दुश्मन बन जाए, वही घर आपको इतना पागल कर दे कि आप अपनी जान या किसी अपने की जान लेने पर मजबूर हो जाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं हमारे आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। इससे कुछ नहीं होगा, आपका बस मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा ताकि मैं आपके लिए रोज नई वीडियोज ला सकूं। ये कहानी है एक ऐसे ही घर की जो कि जापान के नागोया शहर में स्थित है। यहाँ के लोगों के मन में इस घर के प्रति डर इस कदर है कि लोग उस घर में जाना तो दूर, दिन में भी उस घर के आसपास से नहीं गुजरते। कुछ लोग इस घर को भूतिया मानते हैं, तो कुछ लोग शापित, तो कुछ ने इस घर को द ग्रज जोन का डेरा तक कह दिया था। तो कैसे कोई एक घर जापान में इतना ज्यादा बदनाम हो गया, और कैसे जापान के लोग इस घर को सबसे ज्यादा हॉन्टेड और भूतिया मानते हैं। तो आइए जानते हैं इस घर की असली कहानी। इस घर के नाम को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग इस घर को येलो हाउस के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग इसे ट्रायंगल हाउस कहते हैं, तो वहीं बाकी लोग इसे जुआन हाउस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वही घर है जिस पर आधारित द मोस्ट हॉन्टेड मूवी द ग्रज बनाई गई थी। वैसे नाम कुछ भी हो, लेकिन इस घर की अपनी खुद की कहानी इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है कि अगर कोई एक बार सुन ले तो उसकी रूह कांप जाए। अब नागोई शहर के लोगों के मन में डर का माहौल है। डर भी ऐसा कि अगर कोई उस घर में जाएगा तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। अगर जिंदा वापस आ भी गया तो कुछ ही दिनों में सनकी पागल हो जाएगा। कहा जाता है कि उस घर में एक ऐसी अदृश्य आत्मा है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। इस घर की कहानी की शुरुआत कहां से हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि सन 1980 में इसे एक यंग मैरिड कपल ने बनवाया था। उन्होंने इस घर को बनवाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और कुछ लोन भी लिया। शादी के बाद वो कपल हंसी खुशी उस घर में रहने लगे। सब कुछ बहुत अच्छे से नॉर्मल चल रहा था, और वो कपल लोन की रकम उतारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ रह ही जाता। इन सब में टेंशन की वजह से पति को नशे की लत लग गई और वो हर रोज नशे की हालत में घर आने लगा। उसकी पत्नी ने उसे बहुत ज्यादा समझाया, लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। कई बार तो पति अपनी पत्नी की सारी सेविंग्स जुए में उड़ा देता। एक रात इसी तरह पति नशे की हालत में घर आता है और उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा झगड़ा होता है। इस झगड़े में पत्नी अपना आपा खो देती है और धारदार हथियार से अपने पति पर हमला कर देती है, जिसके बाद पति की वहीं पर मौत हो जाती है। इन सब से घबराई पत्नी को कुछ समझ नहीं आता और उसके बाद वो भी आत्महत्या कर लेती है, और इसी भयानक अपराध ने येलो हाउस ग्रज की शुरुआत की। इस इंसिडेंट के बाद येलो हाउस की चर्चा पूरे नागोया शहर में होने लगी। कोई भी इस घर में जाने की हिम्मत तक नहीं करता। सबको यही लगता था कि उस घर में जाने से उस घर का श्राप उन पर चढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर यही घर क्यों? ऐसा अपराध तो बहुत से घरों में होता है, लेकिन श्राप की बात इसी घर की क्यों फैली? आखिर इस घर में ऐसा अलग क्या था? कहा जाता है कि जिस जमीन पर यह घर बना था उस जमीन पर पहले कब्रिस्तान था। इस जमीन को सेल पर लगाने से पहले यहाँ की जो ग्रेव्स थी उन्हें दूसरी लोकेशन पे मूव किया गया, और वो जो कपल थे वो बहुत ही जल्दबाजी में अपना घर बनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस जमीन की शुद्धि के लिए कोई भी रिचुअल सेरेमनी नहीं की और सीधा ही अपना घर बना लिया। तो क्या इसी की वजह से वहाँ की जो शांत आत्माएं थी वो अशांत हो गयी? ये आज तक का ऐसा राज है जिससे अभी तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। कुछ सालों बाद एक और कपल ने इस घर में रहने में अपना इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उस कपल की हालत आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ 6 ही महीने इस घर में टिक पाए। इन 6 महीनों में उनकी हर रात डर के साए में गुजरी। उस कपल में से हस्बैंड को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और वहां पर उसे पागल घोषित कर दिया गया, और वहीं उसकी जो वाइफ थी वो रात को कहीं भाग गई। आखिर उस लेडी का क्या हुआ? वो कहाँ गई? वो जिंदा है या मर गई? आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला।
इसके बाद पुलिस ने भी पड़ोसियों से पूछताछ की और पड़ोसियों ने बताया कि रात को उन कपल की चिल्लाने की आवाजें आती थी। और इसके बाद उनके हस्बैंड से भी पूछताछ की गई, लेकिन वो कुछ भी बताने के हालत में नहीं थे। कुछ महीनों बाद एक और कपल ने इस घर में रहने का फैसला किया, लेकिन 1 साल तक डर के साए में रहने के बाद उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तकरीबन 5 फैमिलीज ने इस घर को अपना आशियाना बनाने की कोशिश की, लेकिन लगता है उस घर में रहने वाली आत्माओं को ये मंजूर नहीं था। उस घर में रहने वाले हर परिवार के साथ कुछ न कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं हुई जिससे ये साबित हो गया कि वो घर शापित है। उस घर में रहने वाला कोई पागल हो जाता, कोई सुसाइड कर लेता और कोई इतना ज्यादा संकी हो जाता कि वो अपने ही परिवार की जान ले लेता। इस घर का श्राप सिर्फ घर वालों के लिए ही नहीं था, जो भी कोई इस घर में कदम रखता वो श्राप उसे भी लग जाता। इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद जब पुलिस वालों ने इस घर की जांच की तो जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्हें ये केस सौंपा गया था वो कुछ ही दिनों में पागलों जैसी हरकतें करने लगे और इसी के चलते उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन वहां पर कुछ ही दिनों बाद बिना किसी कारण के उस ऑफिसर की मौत हो गई। उस घर में इतना सब होने के बाद जापान के फेमस साइकी ईगो आइकी को बुलाया गया और जब वो अपना टीवी शो शूट करने के लिए इस घर में पहुंची तो वो इस घर के अंदर नहीं घुस पाई। वो उस घर के सामने आकर खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके पैर वहीं जम गए हों और वो एक टक उस घर की खिड़की की तरफ देखती रही। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर की खिड़की से कोई उसे घूर रहा हो। उनके क्रू मेंबर्स ने घर के अंदर चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहता कि वो उस घर के अंदर आए। इतना सब कहने के बाद वो उस घर को छोड़कर चली गई। इस इंसिडेंट के बाद टीवी चैनल वालों की इस घर के अंदर जाने की होड़ लग गई। ऐसे ही एक साइकी अपने क्रू मेंबर्स के साथ इस घर के अंदर गई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगी और वो किसी की तरफ इशारा करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनके बाकी क्रू मेंबर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन लोगों ने उसे उस जगह से निकालने के लिए उन्हें वहां से खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैर किसी ने खींच लिए हों। जैसे तैसे करके क्रू मेंबर्स ने उन्हें वहां से निकाल लिया और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। इतना सब होने के बाद जब उस साइकी से पूछा गया कि उस घर के अंदर आखिर ऐसा क्या था, तो उसने बताया कि उसे उस घर का कुछ याद नहीं। इनफैक्ट उसे ये भी याद नहीं कि वो उस घर के अंदर भी गई थी। और ऐसी ही कई किस्से कहानियां इस घर के बारे में फेमस हैं और दावा किया जाता है कि इस घर में कई आत्माएं देखी जाती हैं। और उन घर के पड़ोसियों ने भी बताया कि वहाँ पर एक आत्मा नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माओं ने इस घर को डेरा बना रखा है। एक व्हाइट स्किन वाली औरत 2nd फ्लोर पर खड़ी हुई दिखाई देती है, तो कभी बूढ़ी औरत उस बैल्कनी में खड़ी हुई दिखाई देती है, तो कभी अधेड़ उम्र के आदमी की रोने की आवाजें आती हैं, तो कभी वहाँ पर बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं, तो कभी यहाँ एक औरत की परछाई सीढ़ियों पर दिखाई देती है, तो कभी यहाँ पर एक औरत अपनी गोद में लिए हुए बच्चे को सीढ़ी पर बैठी हुई दिखाई देती है। इन्हीं सब आवाजों से और दृश्यों से घर के पड़ोसियों की रातें भी डर के साए में गुजरने लगी। इसी की वजह से वहाँ के पड़ोसी भी अपना अपना घर छोड़कर वहाँ से जाने लगे। इतना सब होने के बाद घर को बेचने में बहुत ही मुश्किल होने लगी और आखिरी में इस घर को तोड़ दिया गया और इस घर की जगह पे पार्किंग बना दी गई। और पार्किंग बनने के बाद इस जगह पर अब सन्नाटा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।